13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। होली आ रही है, निवेदन है, किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते चले। होली में मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं। डूंडा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता, वो कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं कहना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाता है जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए। तो भस्म इतनी प्रबल होती है। शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता। तुम्हारे जल, तुम्हारे जल ना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसके सुप्रत करो। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा, तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा, कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। आश्रितता की शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा, दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया। यीशु महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना,
सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्य। तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो। वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान, ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर, क्यों दिया मुझे ये शरीर। तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने वासुकी नाग, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहा है। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं